आप सभी को मेरी नमस्ते। मैं डॉक्टर अंकिता गुप्ता हूँ, पेट और लिवर की स्पेशलिस्ट। दिल्ली ग्रेटर कैलाश इलाके में पिछले 5 साल से एक प्रोफेशनल क्लिनिक रन कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे पित्ते की पथरी के बारे में, जिसे गॉल ब्लैडर में स्टोन भी कहा जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी भी कारण एक अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें अचानक से पता चला कि गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ते में पथरी है। आप तुरंत घबरा जाते हैं कि मुझे तो ना कभी दर्द हुआ, ना कभी उल्टी हुई, ना पीलिया हुआ, तो ये अचानक से मेरे पित्ते में पथरी कैसे बन गई? तो क्या इस पथरी का मुझे ऑपरेशन कराना है या नहीं कराना? और अगर ये बन गई है तो मुझे कैसे इससे छुटकारा पाना है? पित्ते में पथरी क्यों बन जाती है? सबसे बड़ा विषय तो यही है। पित्ते में पथरी 30 से 40% लोगों में बिना किसी कारण बन सकती है। बाकी मोटापे की वजह से, शुगर के रहते, प्रेगनेंसी में, या लोग जिनमें फिजिकल एक्टिविटी यानी कि जिनका चलना फिरना या लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव नहीं है, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, ऐसे लोगों में भी पथरी बिना किसी और वजह के बन जाती है। तो आपका सवाल ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि क्या आपके पित्ते में पथरी है? 30 से 40% पेशेंट्स को पथरी का कोई भी निशान यानी कि कोई तकलीफ नहीं होती, ये साइलेंट रहता है। बाकी लोगों में राइट साइड पे यानी कि पेट के राइट साइड दाहिनी तरफ ऊपर एक पेन रहता है, जो पेन मॉडरेट टू सीवियर यानी कि तेज हो सकता है। ये जो दर्द है पीछे कमर की तरफ भी जा सकता है। ये दर्द के लिए या तो आपको कोई पेन किलर की दवाई या इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। इस दर्द के साथ साथ आपको निरंतर उल्टियाँ आ सकती हैं। खाने के बाद इस पेन में बढ़ोतरी देखी जाती है और इसकी वजह से कभी कभार बुखार भी आ जाता है। अगर ये पथरी पित्ते की पाइप में खिसक जाती है तो आपको जॉन्डिस यानी कि पीलिया भी हो सकता है। अब इसको कंफर्म कैसे करें कि आपको पित्ते में पथरी है या नहीं? बेहद ही आसान तरीका है, सिंपल अल्ट्रासाउंड, जो बिल्कुल एक खाली पेट पे किया जाएगा। तब जाके हमें पता चलेगा पित्ते में पथरी है या रेता है। रेता क्या होता है? जब पित्ते में इकट्ठी हो जाती है और गाढ़ी हो जाती है, उसे रेता कहते हैं। और ज़्यादा गाढ़े हो जाने के बाद ये रेता पथरी का आकार ले लेता है। लेकिन अगर पित्ते में रेता है, पथरी नहीं है, तो ऑपरेशन की कतई कोई आवश्यकता नहीं है। वज़न कम करने से, कुछ डाइट चेंज करने से और 1 और 2 दवाइयाँ हमारे पास ऐसी हैं जिससे ये रेता पिघल के वापस से पित्त में कन्वर्ट हो जाता है। इस कंडीशन में ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती। और अगर आपके अल्ट्रासाउंड में पथरी ही दिख जाती है तो क्या सभी गॉल ब्लैडर यानी कि सभी पित्ते के मरीज जिनमें पथरी है, क्या उनको ऑपरेशन की ज़रूरत है? तो इसका आंसर है नहीं। हर वो पित्ता जिसमें पथरी है उसे ऑपरेशन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। 40 से 50% लोगों को साइलेंट गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होते हैं, जो कि ना आपको दर्द करते हैं ना ही कोई और तकलीफ करते हैं। तो अगर ये साइलेंट यानी कि चुपचाप बैठी हुई पथरी पित्ते में आपको है तो प्लीज़ इसका ऑपरेशन ना कराएं, क्योंकि इसके ऑपरेशन से ना कि सिर्फ पथरी निकाली जाती है, पूरा गॉल ब्लैडर ही रिमूव करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी पाचन क्रिया यानी कि डाइजेस्ट करने की पावर धीरे धीरे कम हो जाती है। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि पित्ते में अगर पथरी हो जाए तो ऑपरेशन कराने की आवश्यकता कब पड़ती है? तो इसका आंसर बिल्कुल ही सिंपल है। अगर ये पित्ते में पथरी आपको बार बार दर्द दे रही है, उल्टियाँ आ रही हैं और ये दर्द के लिए आपको पेन किलर इंजेक्शन लेना पड़ता है, तो ही गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराने की इसमें ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, अगर पित्ते की पथरी पित्ते में ना रहकर उसकी नली यानी कि गॉल ब्लैडर की पाइप में खिसक जाती है, तो ऐसे केस में गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराने से बचें। पहले पित्ते की नली की पथरी का सफाई कराएं, उसके बाद ही गॉल ब्लैडर के स्टोन की सर्जरी के बारे में आप सोचें। इसके साथ ही अब मैं आपको ये बताऊंगी कि पित्ते की नली यानी कि गॉल ब्लैडर की पाइप में अगर पथरी हो जाती है तो बिना सर्जरी के इसको दूरबीन के माध्यम से कैसे निकाला जा सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी मशीन है जिसके इस्तेमाल से हम पित्ते की जो नली या पाइप होता है उसमें बिना ऑपरेशन, बिना सर्जरी के पथरी को कैसे निकाला जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे हाथ में एक लंबा सा पाइप है। इसे एंडोस्कोपी का स्कोप कहते हैं और इसे ERCP की टेक्निक कहते हैं। इस स्कोप के टिप पे एक ओपनिंग होती है जिसके थ्रू हम कुछ एक वायर्स निकालते हैं, सेंड करते हैं और जिन वायर के माध्यम से स्टोन को पकड़ा जाता है और उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पास एक स्पेशल वायर है जिसे हम यहाँ से ऑपरेट करते हैं और ये इसकी टिप से एक
बास्केट यानी कि एक टोकरी टाइप का डिवाइस बाहर निकलता है, जो कि नीचे पड़े हुए पत्थर को उठा लेगा और बिना ऑपरेशन के उसे हम निकाल पाएंगे। ये एक बास्केट है जो हम ERCP के माध्यम से अंदर भेजते हैं, और अगर आप देख रहे हैं इस बास्केट के ज़रिए मैंने इस प्लास्टिक के गोल से एक चीज़ को मैंने पकड़ा है, जो सपोज हम पथरी मान लेते हैं, और अब ये इसको कैच करके अब ये पथरी को हम एक्सट्रैक्ट यानी कि एंडोस्कोपी के माध्यम से पित्ते की नली से हम बाहर निकाल लेते हैं और ये पथरी का रिमूवल हो जाता है, और बिना ऑपरेशन के हम पित्ते की नली के ज़रिए एक पथरी को निकाल पाते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि ये नीचे रखी हुई चीज़ एक पथरी है जो कि पित्ते की नली में पड़ी हुई है। अब इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम के थ्रू, एक वायर के थ्रू मैं इस पथरी तक पहुंचूंगी। वहां जाके मैं अपनी इस वायर को खोलूंगी जो एक टोकरी की तरह खुल जाएगा, और फिर हम इस पत्थर को पकड़ने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे इसको हम इस बास्केट के अंदर जकड़ लेंगे, और जब ये टाइट हो जाएगा तो इस पथरी को पकड़ के हम बाहर खींच लेंगे, और इसी तरह एक एंडोस्कोपी के माध्यम से बिना ऑपरेशन के हम इस पथरी को पित्ते की नली से निकाल सकते हैं, जिससे पेशेंट को पीलिए से राहत मिलेगी और पित्ते की नली बिल्कुल साफ हो जाएगी और पेशेंट को तुरंत दर्द और पीलिए में आराम आ जाएगा। तो एंड में मैं आप सब लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ, पित्ते की पथरी और पित्ते में हुए रेते में फ़र्क समझें। रेते के लिए ऑपरेशन बिल्कुल ना कराएं। पित्ते में पथरी का ऑपरेशन भी तभी होगा जब बार बार दर्द की तकलीफ हो रही है, उल्टियाँ लगती हैं, या दर्द के लिए पेन किलर इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे पथरी का पता चला है, तो प्लीज़ ऑपरेशन से बचें। इसके लिए वेट करें, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, और साथ ही साथ पित्ते की नली में अगर पथरी है तो भी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। लेटेस्ट आधुनिक एंडोस्कोपी मशीन के ज़रिए बिना सर्जरी के हम पित्ते की नली से स्टोन्स को निकाल सकते हैं, जिससे पेशेंट को 4 से 6 घंटे में ही राहत मिल जाती है और हमेशा के लिए इससे छुटकारा मिल जाता है। अगर आपको पित्ते की पथरी या रेता या ऐसी ही कोई तकलीफ जिसके बारे में आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आप नीचे दिए गए नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं, जो कि मेरा पर्सनल नंबर भी है। हमारे जो व्यूअर्स दिल्ली से बाहर हैं या जो हमारे क्लिनिक पे विजिट नहीं कर सकते हैं और पेट, लिवर या पथरी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो मुझे वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू भी नीचे दिए गए नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सही राय और जानकारी दें और आपकी मदद करें।